साथियों, बात 1803 की है, जब समस्त मराठा नरेश और मराठा मंडल अपने सामने खड़ी हुई उस विपत्ति को देख रहे थे जब अंग्रेज मराठा मंडल को तोड़ रहे थे। और जब पेशवा बाजीराव ने सब्सिडियरी संधि पर बसई में दस्तखत कर दिए थे, उसके बाद बाजीराव पूना पहुंचने के बाद अपनी शोचनीय पराधीनता को और अधिक जोरों से अनुभव करने लगा था। पूना पहुंचते ही उसने फिर सिंधिया और भोंसले दोनों के पास अपने विशेष दूत और पत्र भेजे थे तथा उन्हें सलाह के लिए शीघ्र पूना बुलाया था। अमृतराव पूना छोड़ चुका था। बाजीराव ही उस समय मराठा साम्राज्य का सच्चा अधिपति था। बाजीराव की आज्ञा अनुसार सिंधिया और भोंसले के पूना आने पर किसी को ऐतराज नहीं हो सकता था। अंग्रेजों को सूचना दे दी गई थी कि दौलत राव और भोंसले को पूना बुलाया गया है। सब जानते थे कि बसई की संधि पर जब तक सिंधिया और भोंसले के हस्ताक्षर नहीं होंगे तब तक वह पक्की नहीं समझी जा सकती। इसलिए बाजीराव ने उनके आने तक के लिए संधि की कार्रवाई को स्थगित कर रखा था। परंतु अंग्रेज सिंधिया और बाजीराव के मिलने से डरते थे, क्योंकि इससे सिंधिया को अंग्रेजों की चाल का पता चल जाता। 13 मई सन 1803 को बाजीराव पूना पहुंचा था। 4 जून को गवर्नर जनरल वेलेस्ली के भाई मेजर जनरल वेलेस्ली ने मद्रास के सेनापति जनरल स्टुअर्ट को पूना से लिखा था कि इस देश में हमारी स्थिति ज़रा नाजुक है। अभी तक पेशवा ने अपने उन सरदारों के लिए कुछ नहीं किया जो यहाँ मेरे साथ आए थे, और उनमें से कोई पूना से नहीं गया है। संधि की एक शर्त यह थी कि बाजीराव अपनी सेना मेरे सुपुर्द कर देगा। बाजीराव ने मुझसे वादा भी किया था, किंतु इस वादे और संधि अभी तक अपनी सेना मेरे हवाले नहीं की है। मुझे डर है कि संधि की शर्तों पर हमारी उसकी मित्रता नहीं चल सकेगी। उसके बाद 19 जून 1803 को जनरल वेलेस्ली ने जनरल स्टुअर्ट को एक दूसरे पत्र में लिखा था कि पेशवा के नौकर वादे करने में बड़े तेज हैं, किंतु पूरा करने में बड़े सुस्त, और यद्यपि इस देश की चीज़ें हमें ला कर देने में देशवासियों का ही साफ फायदा है, फिर भी यहाँ की चीज़ों से हम इतना कम लाभ उठा पाए हैं कि मुझे करीब करीब संदेह होने लगता है कि यह सरकार संधि से पीछे हटना चाहती है। दौलत राव सिंधिया वीर और समझदार था। वह इस सारी स्थिति और उसकी गंभीरता को देख रहा था। सबसे पहले उसे मराठा मंडल में फिर से ऐक्य पैदा करने की आवश्यकता नजर आई। इसलिए पूना जाने से पहले बाजीराव की इच्छा के अनुसार जसवंतराव होलकर और बरार के राघोजी भोंसले दोनों के साथ मिलकर वह सलाह कर लेना चाहता था। उस समय के पत्रों से साबित है कि स्वयं जसवंतराव भी काशीराव होलकर, पेशवा बाजीराव और दौलत राव सिंधिया तीनों के साथ फिर से मेल करने के लिए उत्सुक था। बहरानपुर से 50 कोस पश्चिम में बदौली नामक स्थान पर दौलत राव सिंधिया, जसवंतराव होलकर और राघोजी भोंसले तीनों नरेशों का मिलना निश्चित हो गया था। दौलत राव ने अपनी राजधानी से चलकर नर्मदा को पार कर बहरानपुर की ओर प्रस्थान किया था और बहुत दिनों तक बहरानपुर में ठहरकर 4 मई सन 1803 को बहरानपुर से बदौली के लिए कूच किया था। सिंधिया का अंतिम लक्ष्य इस समय पूना था, और उसके समस्त पत्रों से साबित है कि बसई की संधि के विषय में वह केवल यह साफ साफ तय कर लेना चाहता था कि उस संधि का प्रभाव मराठा मंडल की एकता यानी पेशवा और अन्य मराठा नरेशों के परस्पर संबंध पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अंग्रेज भी उसे ज़बानी यही विश्वास दिला रहे थे कि यही बात वह पूना पहुंचकर सबकी मौजूदगी में पक्का कर लेना चाहता था। साथियों, अंग्रेज़ों के अनेक पत्रों से मालूम होता है कि सिंधिया का उद्देश्य अंग्रेज़ों के साथ युद्ध छेड़ने या किसी पर हमला करने का हरगिज नहीं था। 19 अप्रैल सन 1803 को मार्क्विस वेलेस्ली ने इंग्लिस्तान के डायरेक्टरों को लिखा था कि मैं समझता हूँ कि सिंधिया का अधिक से अधिक उद्देश्य यह हो सकता है कि आत्मरक्षा के लिए सिंधिया, होलकर और बरार के राजा को आपस में मिला लिया जाए, किंतु अंग्रेजी सत्ता के साथ युद्ध छेड़ने का उसका कोई इरादा हरगिज नहीं हो सकता। 15 मई 1803 को कर्नल क्लॉज ने पूना से डायरेक्टरों को लिखा था कि यह असंभव है कि सिंधिया अंग्रेजों के साथ युद्ध छेड़ने के इरादे से इस संघ में शामिल हो रहा है। यही बात उस समय के और अनेक पत्रों से साबित है, किंतु जो अंग्रेज बरसों के प्रयत्नों के बाद इतनी मेहनत से मराठा साम्राज्य के अंदर फूट डालकर उसके सदस्यों को एक दूसरे से तोड़ पाए थे और जिनका एकमात्र लक्ष्य इस समय समस्त मराठा साम्राज्य को धीरे धीरे अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेना था, वे दौलत राव सिंधिया के मेल के इन प्रयत्नों को कब गवारा कर सकते थे। इसलिए अंग्रेजों ने अब सबसे पहले सिंधिया को पूना आने से रोकने की हर तरह कोशिश की थी।
साथियों, कर्नल कॉलिंस ने सिंधिया पर खुले जोर देना शुरू किया था कि आप पूना मत जाइए, और उधर कर्नल क्लॉज और जनरल वेलेस्ली ने बाजीराव पर दबाव डालना शुरू किया था कि आप दौलत राव सिंधिया को लिख दीजिए कि तुम पूना मत आओ, क्योंकि अंग्रेज़ों को डर था कि दोनों के मिल जाने से उनका भेद खुल जाएगा। 10 मई सन 1803 को जनरल वेलेस्ली ने जनरल स्टुअर्ट को लिखा था कि कर्नल कॉलिंस का इरादा है कि पेशवा पर इस बात के लिए जोर दिया जाए कि वह सिंधिया को लिख भेजे कि तुम पूना मत आओ, और मैं सोचता हूँ कि मुझे कॉलिंस को इस आशय का एक पत्र लिख देना चाहिए कि पेशवा की इच्छा है कि सिंधिया पूना न आए, और उचित यह है कि पेशवा की इस इच्छा के अनुसार ही काम हो। 10 मई तक बाजीराव पूना अभी पहुंचा भी नहीं था। पूना पहुंचने के बाद भी उसने दौलत राव को पूना बुलाने के लिए कई पत्र लिखे थे, किंतु अपने मतलब के लिए साफ झूठ बोलना जनरल वेलेस्ली और उस समय के दूसरे अंग्रेज़ों के लिए एक मामूली बात थी। दूसरी और नए युद्ध के लिए अंग्रेज़ों की तैयारी जारी थी। कर्नल कॉलिंस सिंधिया दरबार में अपनी साजिश का जाल इतनी अच्छी तरह फैला चुका था कि अब वह युद्ध के छिड़ने के लिए अधीर हो रहा था, किंतु मार्क्विस वेलेस्ली और जनरल वेलेस्ली अभी तक अपनी तैयारी पूरी नहीं कर पाए थे। जनरल वेलेस्ली को यह भी अनुभव हो चुका था कि मराठों के साथ लड़ाई छेड़ने का अंग्रेज़ों के लिए सबसे अच्छा समय बरसात है। इसलिए उसने कॉलिंस को लिखा था कि अभी आप बरसात शुरू होने तक सिंधिया के साथ बने रहिए और सिंधिया को धोखे में रखने के लिए बराबर उससे मित्रता का दम भरते रहिए। साथियों, इन सारी बातों से आपको पता चल रहा होगा कि अंग्रेज़ कितने महान थे और कितने महान कार्य उन्होंने भारत देश में किए थे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।